मी टू। भाई तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? आज तक कोई भी किसी के पास मैंने ऐसी चॉइस छोड़ा ही नहीं है। जो भी हमको मिलते हैं वो यही बोलते हैं आई लव यू, मैं भी वही बोलता मी टू। अब मैं यहां आने का एक ही मकसद है, तुम्हें ये याद दिलाने का कि तुझ पर कृपा है, बरस रही है। तो मेरे लिए हर एक व्यक्ति मेरा पुराना प्रेम है, मेरा पुराना रिश्ता है, प्रीत पुरानी मेरी तेरी। मगर अब ये बार मौका नहीं चूकना। सेल फोन काम करना हो तो क्या करना पड़ता है? पहले तो उसमें चार्ज की जरूरत पड़ती है ना, चार्ज होना पड़ता है, और सिम कार्ड उसमें जरूरत है। मान लो चार्ज है, पूरा चार्ज है फोन, सिम कार्ड नहीं हो तो काम करता है क्या? करेगा क्या? नहीं। सिम कार्ड होना चाहिए, चार्ज भी होनी चाहिए, फिर रेंज के अंदर रहना चाहिए, वो टावर के पास होना चाहिए, टावर के रेंज के अंदर। तीनों चीज हो तो सेल फोन काम करता है ना। इसी तरह से जीवन सफल होना हो तो तीन चीज की जरूरत है। क्या? एक तो सेवा, दूसरा सत्संग, और तीसरी बात है कृपा। अब मैं यहां आने का एक ही मकसद है, तुम्हें ये याद दिलाने का मेरा मकसद है, मेरा मतलब यहां तुमको ये बताना है कि तुझ पर कृपा है, बरस रही है। कृपा की कोई कमी नहीं है। ये याद दिलाने के लिए मैं घूमता फिरता रहा हूं सब जगह। अब देखो यहाँ जितने संतों का चित्र यहाँ लगी है, इन सब ने क्या बताया तुम्हें? भगवान तुम्हारे अपने हैं, ईश्वर की कृपा तुझ पर है। वही बात मैं दोहराने आया हूं। तू यकीन कर, विश्वास कर इस बात पर, तुझ पर बहुत कृपा है। अब दो बातें तुम्हें करनी पड़े, माने रेंज के अंदर तुम हो, मगर दो बात तो तुम्हें करनी पड़े। क्या? चार्ज रखनी पड़ेगी सेल फोन को, और सिम कार्ड रखना पड़ेगा। चार्ज क्या है? सत्संग तो मिल गया, सत्संग है। फिर चार्ज का सेवा। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सेवा के काम में जुट जाओ। हाँ, सेवा के काम में हर एक को जुटना चाहिए। जुटोगे? सब करोगे? हाँ? कि सेवा करने से क्या होता है समझो। जिस व्यक्ति को जो चीज की जरूरत है वो तुम उसको वो प्रदान करोगे तो उसकी आत्मा तुम्हें दुआ देगी, और दुआ से तुम्हारा जीवन मजबूत होता है। मैं उसका हूं, वो जो भी हो मैं उसका हूं, ये भाव मन में, परमात्मा का हूं, मेरे प्रिय का हूं, गुरु का हूं, आत्मा का हूं। इस तरह से अपने मन में वो संबंध स्थापित करना ही साधना है। मैं अकेला नहीं हूं, मुझे कदर करने वाले कोई है, और जब भी मैं उनको याद करूंगा मेरा काम होता रहेगा, होगा। अच्छा ये बताओ कितने लोगों का अपना आपका काम हो रहा है? यहाँ हाथ उठाना। तो हम ड्यूटी दे रहे हैं ना आपके बराबर। मी टू। भाई तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? आज तक कोई भी किसी के पास मैंने ऐसी चॉइस छोड़ा ही नहीं है।
जो भी हमको मिलते हैं वो यही बोलते हैं आई लव यू। मैं भी वही बोलता मी टू। हाँ, भाई एक ही तो है ईश्वर तत्व, कोई आसमान में नहीं बैठा। ईश्वर तेरे भीतर तेरे आत्मा के रूप में है, परमात्मा के रूप में। इसीलिए आत्मा, गुरु और परमात्मा में भेद नहीं जानना, सब एक है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये संदेश सारा संसार, सारी दुनिया में हर घड़ी हर क्षण कुछ न कुछ हमको ज्ञान की बात मिल रही है, संदेश मिलता जा रहा है। बस हमारा दिमाग जरा होश में आ जाए, बेहोशी से हम निकल के आ जाएं, तो हमको ज्ञान ऐसा बरसेगा। कोई किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है। मैं तो किताब पढ़ता ही नहीं हूं, पढ़ता ही नहीं किताब। मैं बस सबको पढ़ता हूं, इतने जितने बैठे आदमी को पढ़ता हूं। हर व्यक्ति इस संसार में ईश्वर का रचाया हुआ एक अद्भुत कहानी है, किताब है, अपने में एक सुंदर किताब है। ठीक है ना? तो अपने मन को पढ़े और हमारे अपना मन को पढ़ने के बाद फिर हमारे चारों ओर जो लोग हैं उन सबको भी पढ़े, वो आसान हो जाएगा। तुम्हारे भीतर की आत्मा बहुत पुरानी है। तुम्हारा जीवन तो पता नहीं कितनी सदियों से चल रहा है। उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो भाई, थोड़ा सा उसको खुराक देना। बेचारे बहुत भूखे मरे। ध्यान करोगे तो वो जो जितना चित्त पर एक आघात होता है, इंप्रेशन बनता है, वो सब शांत होने लगेगा। जिस स्लेट पे तुम लिखते चले जाओगे तो फिर बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा उसमें। बीच बीच में पोंछा भी लगाना पड़ेगा उसको। स्लेट को पोंछा लगाते कि नहीं? ब्लैक बोर्ड पे क्या करते हैं? डस्टर लगाते हैं कि नहीं? यही ध्यान है। बीच बीच में डस्टर लगाओ, अपने मन को साफ करो, थोड़ी देर ध्यान में बैठो। 3, 4, 5 दिन साल में निकाल करके साधना सत्संग करो। देखना फिर जीवन में क्या एक खूबी, क्या चमत्कार होता है। मुझे सबसे अपनापन हमेशा लगता रहा है। पता नहीं सही है गलत है, मगर मैं क्या करूं। कोई मुझे गैर लगते ही नहीं, कोई मुझे को ये नहीं लगता है कि मैं पहली बार इससे मुलाकात कर रहा हूं। हम लोग यहां आए कई बार, मैं तो मुस्कुराता ही रहा हूं, तुम रोए हंसे डाला करते रहे हो, मगर अब ये बार मौका नहीं चूकना, इस बार मुस्कुराते रहना। मेरे लिए हर एक व्यक्ति मेरा पुराना प्रेम है, मेरा पुराना रिश्ता है, प्रीत पुरानी मेरी तेरी, कोई नई बात नहीं है। कितने बार हम लोग आए हैं इस दुनिया में, मुझे कुछ कुछ पता है, शायद तुम लोग भूल गए हो। मैं ये नहीं कहूंगा मुझे सब पता है, मुझे मगर कुछ कुछ पता है जो तुम शायद नहीं जानते हो। इस तरह का एक संकल्प लेके प्रसन्न होके घर जाओगे। क्या मैं उसका हूं जिसका पूरी दुनिया है, इसलिए मुझे कोई कमी नहीं है। देर भले हो कोई अंधेरा नहीं है। और तुम यदि साधना करोगे, थोड़ी थोड़ी सत्संग में तुम भाग लेते रहोगे,
मैं तुमको प्रॉमिस करूंगा तुम्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। चाहे तो तुम्हें उसमें लिख के दूंगा, किसमें? बॉन्ड पेपर में लिख के दूंगा। जीवन में तुम्हें कृपा प्राप्त है, इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये याद दिलाने के लिए तो मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, बोल रहा हूं, तुमको ये बता रहा हूं कि तुम्हें सब कृपा है ईश्वर का, कोई चीज की कमी नहीं होगी। इस भरोसे से तुम आगे बढ़ो और प्रीत पुरानी मेरी तेरी, मगर अब ये बार मौका नहीं चूकना।